शुक्रुवाच भवेदेता ध्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभु। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने चैव दिवानाथ तदीसह रिपुगेह के राहोस्तत्र सुधानाथ पुत्रे भूमि सुतोपि च। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मीन लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न में सूर्य विराजमान हैं। लग्नेश बृहस्पति रोग स्थान में राहु एवं चंद्रमा के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में मंगल नीच राशिगत हैं। सहजे दैत्य गुरु स्वर्षी सप्तमे भानु जो पिछ। सहज भाव में शुक्र स्वग्रही हैं और सप्तम भाव में शनिश्चर का योग बन रहा है। द्वादशे करणीनाथ सौम्यस्तत्र महामते। इसके अतिरिक्त कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में केतु एवं बुध का संयोग बन रहा है। योगश्चोप्रव्रज्यम स्यात् रेगा योगम च संभवम। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में उपप्रव्रज्या नाम का योग है। इसके अतिरिक्त त्रिकोणेश मंगल नीच राशिगत हैं और कुंडली के केंद्र में सूर्य और शनिश्चर दो विरोधी ग्रहों का योग बन रहा है। अतः इस बालक की कुंडली में रेखा नाम का योग भी बन रहा है। दारा सौखे यदा बाधा प्रजा सौखे तथैव च भौतिके चापरे सौखे बाधा गंतुक दर्शनम। इन योगों के प्रभाव से इस बालक को युवावस्था में पत्नी सुख में संतान सुख में क्लेश प्राप्त हो और अनेक आगंतुक बाधाएं भी प्रदर्शित हुए। विलंबेन सुखम लाभम प्रायश्चित्त प्रभावतः। किंतु विलंब में यत्न पूर्वक समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। पुरासो वैश्य वंशे पी चोत्पन्नो धनवानपि। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था, धनिक कुल में जन्म प्राप्त किया था। पैतृकम विविधोद्योगम गणना धनिकांतरे। उस समय पैतृक विविध प्रकार का उद्योग था जिससे धनिकों में गणना होती थी। पितुश्चैव प्रजायेत केवलैकः स्वसंतति। यह बालक माता पिता की केवल एकमात्र संतान था। सुखेन यापनम कालम विद्यापि लभते अधरा। और सुख पूर्वक जीवन यापन करता रहा, विद्या भी श्रम पूर्वक प्राप्त किया। शिक्षा काले द्विजस्यापि पुत्रैकः सात्विकोऽपि च मित्रता तस्य संगेऽपि जायते च पुनः पुनः यौवने तु द्विजस्तार्थ कष्टितं मित्रकं प्रति जीविकार्थं समागातः ज्ञात्वा चापि दुखी भवेत्। उस समय स्वाध्याय काल में विद्या के समय में ही एक ब्राह्मण मित्र के साथ यह बालक बहुत घनिष्ठता में रहा, उसको मित्र बना लिया था और वह मित्र बड़ा सात्विक रहा, उससे मित्रता कर लिए। और युवावस्था में वह ब्राह्मण मित्र अर्थ संकट से ग्रसित होकर के अपने पास आया और बड़ा ही दुखित रहा। सहयोगम प्रकुर्वीत। अतः यह बालक उस मित्र की इस अवस्था को देख करके बड़ा द्रवित हुआ और चिंतित हुआ और उस मित्र का सहयोग करने लगा। पुनश्चैव नवोद्यमे सम्मिलितम कृतम मित्र येन वित्तान्वितो द्विजः। और कालांतर में जब यह बालक एक नवीन उद्योग का निर्माण किया, प्रारंभ किया, तो उसमें अपने मित्र को भी सम्मिलित कर लिया, जिसके प्रभाव से धीरे धीरे उद्योग के द्वारा वह मित्र भी धनमान से युक्त हो गया। सुखेन यापनम कालम गृहवाहन मोदकम। इस प्रकार वह मित्र भी स्वयं के सहयोग से धनमान से संपन्न हो गया और सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगा। गृहवाहन इत्यादि का भी सुख प्राप्त किया। नगरे बासकम कुर्यात् किंतु मित्रांगना कवे सुंदरी च विशेषेण गुप्त स्नेह तयासह। नगर में निवास करने लगा, किंतु उस मित्र की पत्नी विशेष सुंदरी और चारुलोचनी थी, जिससे यह बालक गुप्त प्रेम करने लगा। कृतश्चैव तदा काले रहस्यं च द्विजो यदा ज्ञानम किंतु विरोध हेतु चा समर्थम तदांतरे। कालांतर में यह रहस्य धीरे धीरे मित्र को ज्ञात हो गया, किंतु वह इसका विरोध न कर सका, विरोध करने में असमर्थ रहा। चात्मग्लानि युतश्चाग्रे चात्मघातम प्रकारितः। किंतु वह मित्र आत्मग्लानि से ग्रसित होकर के आत्मघात कर लिया। शुभाशुभ मनेकंच जीवने कृतवान तदा। इस प्रकार हे शुक्र जी, स्वार्थ के वशीभूत होकर के उस जन्म में ऐसा शुभाशुभ कर्म किए। कालेन निधनम ज्ञातः स्वर्ग नरको भयम लभेत। और इस प्रकार का शुभाशुभ कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गए। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया।
भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। चैत्रे मासे सिते पक्षे त्रयोदश्याम सनौ दिने भगर्छे बाहुपादे मीन लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में और मीन लग्न के उदय काल में हुए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः समतुंगोपि जायेत शैशवे चाल्क क्षीणकः यौवने संपुष्टोपि सुशीर्षालक शोभनम। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण हो, गेहूं रंग प्रभापन्न शरीर का हो, सम ऊंचा कद हो, यद्यपि शैशव काल में कुछ क्षीणता युक्त रहे किंतु युवावस्था आने पर मध्यम पुष्टता प्राप्त करे, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुमुखश्चारु नेत्री स्यात् सुनासा चिबुकादिकम अकाले पलितम केशम नेत्रे कष्टम तथैव च। सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, किंतु लग्न में शनिश्चर की दृष्टि के प्रभाव से असमय में ही बाल पकने व झड़ने का योग है। इसके अतिरिक्त द्वितीयेश मंगल भी नीच राशिगत हैं, अतः असमय में दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है। नेत्र पार्श्व में कुछ चोट चपेट लगने का भी योग बन रहा है। यथा योग्यम तनम तात, किंतु यत्न औसत से रक्षित हो, यथा योग्य सुंदर शरीर का बालक हो, शैशवे कष्टितोधिक, यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ क्लेशित भी रहे, रोगोदर विकारेण व्रण ज्वरादिकम कदा। बाल्यावस्था में चौथे वर्ष में, पांचवें, छठवें, सातवें और 11वें 12वें वर्ष में उदर विकार उत्पन्न हो, व्रण ज्वर और शीत विकार उत्पन्न होने का योग है, उससे कष्टित हो। सुयत्ने परिरक्षणम, किंतु उस समय यत्न पूर्वक औषधि के द्वारा रक्षा प्राप्त करने वाला हो। पैतृकैश्वर्यकम मध्यम कृष्याराम गृहादिकम साधनम विविधम चैव सुखेन या कालयापनम। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, जिसमें भूमि बाग गृह इत्यादि का समस्त सुख संसाधन प्राप्त हो, सुखपूर्वक यह बालक जीवन यापन भी करने वाला हो। पितामह विवाहंच द्वयोगम तपोधन। ग्रह योगानुसार हे शुक्र जी, पितामह का अर्थात बाबा का 2 विवाह होने का योग है। द्वयदारे दरोड़ापि प्रजा सौख्यम च संभवम, और पितामह की दोनों पत्नियों से संतान सुख प्राप्त होने का योग है। चाद्यांगना सकाशेन पित्रोत्पत्तिश्च जायते, पितामह की प्रथम पत्नी से पिता की उत्पत्ति हो और आगे संतानावरोध का योग बने। द्वितीयश्चांगना गर्भे प्रजा सौख्यम लभेदपि वेद भ्रातृ सुखम योगम सहजापि द्वयांतरम द्वैजीवी महाप्राज्ञे जायते नात्र संशय। पितामह की द्वितीय पत्नी से और संतानोत्पत्ति का योग बने, जिसमें 4 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है, अर्थात पितामह की द्वितीय पत्नी से 4 और पुत्र उत्पन्न हो और 2 बहनों का सुख प्राप्त हो, किंतु भाइयों में से 2 की मृत्यु हो जाए, 2 का ही सुख प्राप्त होने का योग है। जायते चाल्क संख्याकम जायते नात्र संशय। इस प्रकार संतान में कुछ पैदा हो, कुछ मृत हो जाएं, इस प्रकार से अल्प का ही सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। बाण युग्मोत्तरार्धेण पितुः शोकम च जायते। युवावस्था में जब यह बालक 25 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर जाए, तब इसके पिता का शोक प्राप्त होने का योग है। मातु सौख्याधिकम लाभम बाहुवेदोर्धुकम भयम। अवश्य ही माता का सुख अधिक समय तक प्राप्त होने का योग है। जब यह 42 वर्ष की अवस्था को पूर्ण प्राप्त कर ले, तब माता के शोक ताप का योग बन रहा है। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्चतुरोधिकः स्वभुजाय करः श्रीमान कुले चैवाग्रगण्यकः। अपने पिताजी बड़े मेधावी कर्मण्य व श्रमी हूँ, अपनी भुजाओं से नित्य धन उपार्जन करे और कुल में अग्रगण्य हूँ और परिवार के पालन पोषण करता हूँ। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका। माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और स्वजनों का आदर करे। जायते नात्र संदेहो पक्ष भ्रातृ सुखम लभेत।
सहज भाव में शुक्र स्वग्रही हैं, अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बालक को 2 भाइयों का सुख प्राप्त होए। सहजापि धिका सौख्यम बाणोर्ध्वम चापि जायते, किंतु बहनों का सुख अधिक संख्या में प्राप्त हो 5 या 6 बहन तक इस बालक को प्राप्त होने का योग है। सौख्यम तू लभते बाला लग्ने चैव दिवाकर, इस प्रकार का सुख मोद पारिवारिक सुख इस बालक को प्राप्त होने का योग है। और लग्न में सूर्य का प्रभाव होने से कर्मण्यश्चतुरोवाग्नि विद्या विनय संयुत, लग्न में सूर्य का प्रभाव है, अतः यह बालक आकर्षक व्यक्तित्व का हो और सुखी हो, मानी हो, कर्मण्य व चतुर हो। स्वाध्यायम पूर्ण कम लाभम योग्यता स्नातकम तुल्यम विज्ञानम गणितादिकम, अवश्य ही विद्या पूर्ण प्राप्त करे, विद्या की उत्तम उपाधि से युक्त हो, स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो, विज्ञान भौतिक विज्ञान गणित आदि विषयों का अध्ययन करे, कला शिल्पादि ज्ञानंच कारको मतिमान भवेत, कला और शिल्प शास्त्र अर्थात इंजीनियरिंग का ज्ञान करे और बड़ा ही बुद्धिमान हो। यौवने सुभुजायंच कृतशीलस्तपोधन, युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था के पश्चात से अपनी भुजाओं से धनोपार्जन का योग है। 10मेषु गतो रोगे रात्रि सस्तत्र संयुत लग्ने चैव दीवानाथ सहजे दैत्य गुरु यदा, कर्मेश व लग्नेश दोनों बृहस्पति चंद्रमा के साथ हैं और लग्न में सूर्य का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त पराक्रम स्थान में शुक्र स्वग्रही हैं, नृपगेहे पदम अपि, अतः राजकीय पद प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संशयो यौवने सुभुजायकम कृतशीलोपि जायेत धनमान सुखान्वितः, यह बालक युवावस्था में अपनी भुजाओं से उत्तम धनोपार्जन करे, प्रतिष्ठित हो और अपना कोष भी स्थिर करने वाला होवे। संयंत्रे चापि जायेत प्रतिष्ठाने महामते पदमान प्रभोगी स्यात् निरीक्षकोपि संभव, यह बालक युवावस्था में राजकीय संयंत्र में राजकीय यांत्रिकीय प्रतिष्ठान के अंतर्गत कार्यरत हो और निरीक्षक के समान उत्तम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। स्वभुजायम कृतोत्थानम नगरे गेह कम सुखम, अपने पद में वृद्धि करे और अपनी भुजाओं से नित्य धनोपार्जन करता हुआ नवीन गृह का निर्माण करे, वाहन इत्यादि का भी सुख प्राप्त करने का योग है। मुन युग्मोत्तरार्धेण दंतांतरम तपोधन सुखम मोदम लभेच्चैव जायते नात्र संशय, युवावस्था में 27 से 30 पुनः 32 से लेकर के 35 वर्ष की अवस्था में विविध प्रकार से उन्नति करे, पदमान का लाभ प्राप्त करे और बहुत सुखी और मानी होए। जायते नात्र संदेहो क्लेशम तापम च संभवम, किंतु रोग स्थान में 3 ग्रहों का प्रभाव है, जिसमें बृहस्पति चंद्रमा व राहु का योग है, अतः इसको युवावस्था में क्लेश और ताप भी प्राप्त होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण दारा क्लेशम तथैव च प्रजा सौख्ये बाधा स्यात् जायते तू महामते, ग्रह योगानुसार युवावस्था में रोग से क्लेश हो, दुर्घटनादि से भय हो, इसके अतिरिक्त पत्नी व संतान सुख में भी बार बार बाधा उपस्थित होने का योग है। सप्तमे भानु जो नेष्ट दारा सौख्ये विबाधकम, सप्तम भाव में कुंडली का जो सप्तम भाव पत्नी का स्थान है वहां पर शनिश्चर का योग बन रहा है, अतः पत्नी सुख में बाधा प्राप्त हो, पत्नी सुख में बड़ा ही विलंब का योग बने। बाण युग्मोत्तरार्धेण जायते तू महामते वार्तोद्बाहम कदा कस्मिन सफलो नैव जायते, यद्यपि युवावस्था में विवाह की वार्ता चले, उसमें कुछ क्लेश उत्पन्न हो, विलंबेन महाप्राज्ञ दंतांतरम तपोधन दारा सौख्यम लभेच्चैव सुंदरी विदुषी इयम, युवावस्था में बहुत विलंब होने पर 32 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। प्रतीचोत्तर कोण में पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियंवदा, पत्नी पतिभक्ता हो, प्रियंवदा हो, सुंदरी और विदुषी हो। पक्ष भ्रातृमती नारी जायते तू महामते, पत्नी के 2 भाई हों, प्रतिष्ठित कुल में उत्पन्न और धनमान से युक्त कुल में जन्म प्राप्त करने वाली होए। पंचमे भूमि यो नेष्ट क्लेशम तापम पुनः पुनः, पंचम भाव में संतान भाव में मंगल नीच राशिगत हैं, अतः विवाह के पश्चात संतानोत्पत्ति में संतान सुख में बार बार बाधा उपस्थित होए।
नैव स्थिरम यथा गर्भ भ्रूणस्रावम तथैव च, या तो कोई गर्भ स्थिर न हो या गर्भ आए तो भ्रूण स्राव हो जाए। चिंतनम विविधम क्लेशम चिंतार्थो यौवने च, जिससे कुल में बड़ा ही चिंता प्राप्त हो, स्वयं भी सपत्नी चिंतित हूँ क्लेशित हूँ। विलंबेन महाप्राज्ञे मुनि वर्षोत्तरार्धतः प्रजा सौख्यम लभेच्चैव क्लेशम तापम महामते। बहुत विलंब होने पर विवाह के 7 वर्ष की अवस्था, विवाह के पश्चात 7 वर्ष व्यतीत करने पर पुनः संतान का योग प्राप्त होने का योग है। पुत्रैक सुख योगंच सुता चैका भी संभव। इस प्रकार विवाह के 7 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात आगे संतान का सुख प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार प्रारंभ में एक पुत्र का सुख मिले, तत्पश्चात कन्या संतान के भी सुख का योग बन रहा है। पुत्रोपि पीड़ितश्चैव क्लेशम तापम पुनः पुनः, किंतु पुत्र का जन्म हो तो जन्म के पश्चात से ही उसको शारीरिक क्लेश प्राप्त हो और दुर्जय रोगों से भय प्राप्त हो। पंचमे भूमि जो निष्ठ प्रजा शोकम तथैव च, पंचम भाव में मंगल नीच राशिगत है, अतः संतान को क्लेश विशेष प्राप्त हो। सुयत्ने समनम योगम रक्षितो जायते पिच, किंतु तृतीय भाव में शुक्र स्वग्रही हैं, अतः सुंदर यत्न करने से, उपाय करने से संतान की रक्षा हो और उसको पूर्णायु का लाभ प्राप्त हो। जायते नात्र संदेहो सुखम मोदम लभेत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक पुत्र सुख से सुखी हो और धनी मानी भी होए। प्रतिष्ठामान कम लाभम भौतिकम लभते सुखम, और युवावस्था में प्रतिष्ठित हो, भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। कुटुंब पालकश्चैव जायते नात्र संदेह, कुटुंब का पालन पोषण करता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। पदोच्चम लभते सत्यम जायते नात्र संशय, और उत्तम पद प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करे, अधिकार से युक्त हो, इस प्रकार पद में वृद्धि करने वाला होए। 42 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में बड़ा ही सुखी हो, मानी हो और उत्तम पद को प्राप्त करने वाला होए। बस युग में कुबेदांतम क्लेशम तापम यदाधिकम, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से और कुंडली में क्लेश कारक ग्रहों की अधिकता केंद्र में होने पर युवावस्था में 38 से लेकर 41 वर्ष में बड़ा ही कष्टित होने का योग बन रहा है। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम प्रजा भीतिर दुखापरम, 38 से लेकर 41 वर्ष की अवस्था में इस बालक का स्वयं का स्वास्थ्य बाधित हो और धन का अपव्यय हो, संतानों को भय प्राप्त हो और पत्नी को भी क्लेश हो, जिससे दुख की अधिकता प्राप्त होने का योग है। मेरुदंडे रुजम क्लेशम आमोदर विकारकम, रोग स्थान में राहु का प्रभाव है, अतः युवावस्था में इस बालक को भी नसों का विकार प्राप्त हो, तंत्रिका का रोग प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त मेरुदंड में कष्ट उत्पन्न हो और उदर का विकार यकृत जन्य क्लेश प्राप्त होने का योग है। सप्तमे भानु जो नेष्ट और सप्तम भाव में शनि नेष्ट हैं, कष्टकारक हैं, अतः पत्नी को भी शारीरिक क्लेश प्राप्त हो, मानसिक कष्ट उत्पन्न हो। अस्थिमज्जा विकारकम, अस्थिमज्जा का विकार उत्पन्न हो। सिर से क्लेशम कदा कस्मिन, कभी पत्नी को सिर की व्यथा प्राप्त हो, माइग्रेन से क्लेश प्राप्त हो। सुयत्ने रक्षितो यदा, किंतु इस कुंडली में जो सुंदर यत्न प्रायश्चित बताया गया है उससे रक्षा प्राप्त होए। आगे इस बालक के और फलादेश का वर्णन कर रहे हैं कि कब कब इसको शुभ फल प्राप्त हो, कब अशुभ फल प्राप्त हों। वसु युग में वेदांतम क्लेशम तापम यदाधिकम, हे शुक्र जी 38 से लेकर 41 वर्ष की अवस्था में क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम प्रायश्चित प्रभावतः, प्रायश्चित पूर्वक अवश्य ही रक्षा प्राप्त हो, पत्नी की रक्षा हो, संतान की रक्षा हो और आरोग्यता प्राप्त हो। बाहुवेदे स्ववेदांतम सुखम मोदम गृहोन्नतिम, फिर 42 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था तक का समय बड़ा ही सुंदर है, सुख कारक है, इसमें विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। पदोत्थानम विशेषेण अस्थानांतरणम यथा, इस समय में इस बालक के पद में वृद्धि का योग बने और स्थानांतरण हो, किसी दूसरी शाखा में जाकर के, किसी दूसरे स्थान पर जाकर के उच्च पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। भौतिकम लभते सौख्यम, समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करने का योग बने। वसुवेदे कुबाणांतम दारा भीतिस तथोपरि, किंतु 48 से लेकर पुनः 51 वर्ष की अवस्था तक पत्नी को भय प्राप्त हो,
पत्नी को क्लेश प्राप्त हो, दुर्घटनादिकम क्लेशम मानसी दैविकी व्यथा, उस समय दुर्घटनादि से भय हो और मानसिक व दैवी व्यथाएं प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिस्य जायते, प्रायश्चित्त पूर्वक यत्न पूर्वक रक्षित हो और समस्त सुख और मोद को प्राप्त करे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, इस प्रकार 38 से लेकर 41 वर्ष की अवस्था में, पुनः 48 से लेकर 51 वर्ष की अवस्था में कष्टकारक योग है, किंतु यत्न प्रायश्चित पूर्वक रक्षा हो। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठापनाणकम कुर्यात् घटे स्थापन विधानतः। 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम पार्वत्याः तत्समं चैव महामृत्युंजयम तथा सहस्त्रम बाण युग्मंच हवनादिर यथाक्रमम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप हो, और पार्वती मंत्र जो 101 अक्षरों का है उसका भी 11,000 संख्या में जप किया जाए, और महामृत्युंजय मंत्र का 25,000 संख्या में जप किया जाए। हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन क्षीण हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। मुनिरामोत्तरार्धेण बाण बाणांतरावधिम राहुश्चैव दशायान्तु क्लेशम तापम च संभवम। हे शुक्र जी, युवावस्था में 38 से लेकर 56 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा चले जो मिश्रित फल प्रदान करे, अर्थात इसमें शुभ फल भी प्राप्त हो और अशुभ फल भी प्राप्त हो, किंतु इसी दशा में यत्न और प्रायश्चित्त करने से समस्त बाधाएं समन हो और यह बालक सुखमय जीवन यापन करे, और इसी राहु की दशा में विविध प्रकार से उन्नति करे और उच्च पद मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। दारा सौख्यम प्रजा सौख्यम लभते पूर्णकम अपि, और पत्नी का सुख संतान का सुख पूर्ण प्राप्त करने वाला होवे। प्रजा वृद्धि गृहोल्लासम विविधोन्नति योगकम, और इसी दशा में संतान सुख मिले, संतान वृद्धि हो, कोष स्थिर हो और नाना प्रकार के मंगल कार्य भी इस दशा में संपन्न हो। बाण बाणोत्तरार्धेण, इस प्रकार यत्न प्रायश्चित्त पूर्वक राहु की दशा को व्यतीत करने पर, अर्थात 56 वर्ष की अवस्था हो जाने पर आगे बृहस्पति की दशा चले। बाहु सप्तांतरम तात सुखम मोदम पुनः पुनः, और यह बृहस्पति की दशा 56 वर्ष की अवस्था से लेकर के 72 वर्ष की अवस्था तक रहे, जो विशेष ही शुभ कारक है। प्रजा स्वाध्याय पूर्णम च विविधोन्नत योगकम, इसमें संतान की विद्या पूर्ण हो और अनेक मंगल कार्य हों। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, इसमें संतान का विवाह हो, पौत्रादि सुख प्राप्त हो, मंगल कार्य हो, शुभ कार्यों में धन का व्यय हो, इस प्रकार से पारिवारिक प्रतिष्ठा और सुख मोद की प्राप्ति का योग बने। दशायाश्चोत्तरार्धेण क्लेशम तापम तथैव च, किंतु दशा के उत्तरार्ध में अर्थात 65 वर्ष की अवस्था से 72 वर्ष की अवस्था तक कुछ शारीरिक क्लेश व्यथा प्राप्त होने का योग है। गुरोर्दानम व्रतम कुर्यात् सुखम मोदम लभेदपि, उस समय बृहस्पति का दान, बृहस्पतिवार का व्रत, इस प्रकार का उपाय करते रहने से सुख और मोद की प्राप्ति हो। भूयः शनि दशांतरे, तत्पश्चात आगे शनिश्चर की दशा चले, अर्थात 72 वर्ष की अवस्था के बाद से शनिश्चर की दशा का प्रारंभ हो। दारा शोकम विजानीयात, इस प्रकार 74 वर्ष की अवस्था में पत्नी का शोक ताप होने का योग है। पक्षाघातादिकम क्लेशम जायते नात्र संशय, उस समय पत्नी को पक्षाघातादि रोगों से बड़ा क्लेश प्राप्त हो। चिंतनम चापि जायेत, जिससे स्वयं भी चिंता प्राप्त करें।
चाग्रे तू यौवने तात रिपु समतांतरावधिम। इस प्रकार और अवस्था बढ़ने पर अर्थात आगे 76 वर्ष की अवस्था होने पर अपनी भी आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजेवन से जनिता कर्म योगतः। इस प्रकार अगला जन्म पुनः क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।